हेलो फ्रेंड्स। जैसा आप लोग को पता है कि पिछले 8 दिन से सिलक्यारा एक टनल बन रहा था उत्तरकाशी में। वहाँ पे 41 मजदूर उस टनल में ट्रैप हो गए हैं और उनको निकालने के लिए पिछले 8 दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब लगे हुए हैं। तो ये सिलक्यारा टनल जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सिलक्यारा गांव है, वहाँ पे ही है। NH 134 का है ये पार्ट। और ये धरासू से लेकर के यमुनोत्री तक करीब 95 किलोमीटर लंबा ये NH है 134। तो इसमें मतलब टनल जिस तरह बनता है तो बीच से ऊपर से कच्चा रह गया होगा, स्लैब जो भी डाला होगा उन्होंने या जो भी रह गया होगा वो टेक्निकल चीज़ है। तो मजदूर आगे काम कर रहे थे और बीच में ये धंस गया। तो अब टनल उस एंड तक पूरा बन नहीं पाया था, दूसरे एंड तक। तो इधर से ऊपर से मलबा गिर गया तो ये टनल इधर से भी बंद हो गया, उधर से तो पूरा हुआ ही नहीं था। तो बीच में करीब 2 किलोमीटर लंबाई में सारे 41 मजदूर ट्रैप हो गए। अब उसमें पहले तो था कि उनको, जो लोग फंसे हुए हैं उनको सरवाइव करने के लिए क्या इंतजाम करना। तो एक 4 इंच की पाइप उन लोगों ने डाला उस पार तक, और उसके बाद से ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह, पानी वगैरह, जो एसेंशियल चीज़ें थी कुछ दिन तक जिंदा रहने के लिए, तो वो चीज़ वहाँ से उनको पास पहुँचाते रहे। अब चूंकि 40 से 41 लोग हैं इसलिए तो आपस में बातचीत कर लेते होंगे, टहल भी लेते हैं। करीब 2 किलोमीटर तक का स्पेस है उस एंड से लेकर जहाँ ट्रैप हुए वहाँ। तो इतने लोग के रहने से थोड़ा तो रेस्पाइट होगा उन लोग को, ऑक्सीजन भी उनको दी जा रही है। तो अभी क्या है कि उनको निकालने के लिए इनिशियली जो था ना कि मलबा सामने गिरा है उसको हटाया जाए, या उसको हटा करके या उसमें 4 8 इंच की 10 इंच की डायमीटर की पाइप जो है उसके अंदर घुसा दिया जाए और उस पाइप से एक एक करके लोगों को खींच लिया जाएगा। तो इनिशियली प्लान था। अब जो मशीन ये लोग शुरुआत किए वो काम नहीं किया। फिर अमेरिका की एक मशीन, शायद दिल्ली से या हरियाणा कहीं से, उसको मंगाया इन लोगों ने। और वो मशीन जो है काम तो बढ़िया कर रही थी, लेकिन क्या हुआ कि ओगर मशीन का नाम है शायद। तो वो क्या हुआ कि अंदर रॉक आ गया। सामने तो मिट्टी, जब तक मिट्टी या सॉफ्ट मटेरियल वेस्ट था उसको तो निकालने में इजी हो रहा था, लेकिन जब अंदर रॉक आ गया, सॉलिड रॉक गिरा होगा ऊपर से मलबा, तो मिट्टी भी गिरा होगा, पत्थर भी गिरा होगा, पत्थर आ गया सामने। तब ये जो है मशीन जो है, अब इसके अंदर जो बिट लगा होगा, ड्रिल बिट लगा होगा, जो भी लगा हो, तो वो जब पत्थर को काटने लगा तो पूरी मशीन में वाइब्रेशन होने लगी। अब ये मशीन में वाइब्रेशन से ये हुआ कि कहीं जो मलबा गिरा है तो और न मशीन उशीन के ऊपर ही न गिरने लगे। तो इन लोगों ने काम को रोक दिया। अब उतना मलबा गिरा है कि उसको हटा हटा के देख भी नहीं सकते कि क्या है। तो इन लोगों ने काम रोक दिया कि कहीं और ना दूसरा फेटल कोई एक्सीडेंट और ना हो जाए। फिर उसका एक्सपर्ट वगैरह से बातचीत करके कुछ उसका नो हाउ लिया कि हाउ टू रेक्टिफाई दिस थिंग, दिस इशू करके अभी उन्होंने स्लोली वो काम किया है। उसके अलावा जो है उन्होंने और ऑप्शन तलाशना शुरू किया। तो एक ऑप्शन था कि टॉप से ड्रिलिंग करके उस जो स्पेस है जहाँ वो ट्रैप है वो लोग, वो 2 किलोमीटर स्ट्रेच है, तो वहाँ पाइप ऊपर से नीचे तक ड्रिल करें, मोटे डायमीटर की पाइप, और उसको ड्रिल करने के बाद वो केसिंग नीचे तक लेके जाएं और वहाँ से बास्केट डाल के या जो भी प्रोसीजर होगा उसको, उससे एक एक जन को ऊपर लेके आया जाए। ये ऑप्शन है बड़ा बढ़िया और कोई इशू भी नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक इशू है कि वो पहाड़ के ऊपर है वो पॉइंट, अब पहाड़ पे जाने का रास्ता ही नहीं।
तो अब गवर्नमेंट ने एजेंसियों को लगाया कि भाई पहाड़ के ऊपर तक रास्ता बनाओ ताकि वहाँ तक, तो ऊपर में मैं एक्चुअली ओएनजीसी में ही था तो मुझे आइडिया है, उसमें ओएनजीसी को भी लगाया गया है ऊपर से ड्रिलिंग करने। तो ओएनजीसी का अगर कोई मोबाइल ड्रिलिंग रिग होगा इनके पास तो ऊपर ले जाके बड़े आराम से कर सकते हैं ड्रिलिंग। अब लेकिन जो ड्रिलिंग नॉर्मली लैंड पे ड्रिलिंग किया जाता है, वेल वगैरह को जो ड्रिल किया जाता है वो तो बड़ा रिग रहता है, उसको तो ऊपर तक जाना बहुत मुश्किल काम है। एक एक चीज़ को खोल के लेके जाना फिर वहाँ असेंबल करना, तो इतना इजी काम नहीं है। और उसमें इनको जो है पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी ड्रिलिंग करने के लिए, कि जो ड्रिलिंग का जो ड्रिल बिट काट के जो मटेरियल निकलता है उसको पानी से ऊपर फेंक देते हैं। तो और पाइप साथ में केसिंग डाउन करते जाते हैं, तो बड़ा इजी, बड़ा आराम से हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू भी नहीं आएगा, प्रोवाइडेड कि इनका सारा ड्रिलिंग रिग का सामान ऊपर तक पहुंच जाए। तो रोड सुना है बना रहे हैं और थोड़ा सा ही बचा रह गया है, तो अगर वो पहुंच गया तो बाकी सारा काम छोड़ के उसी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। और सुना कि जो अंदर ट्रैप लोग हैं 41 लोग, उन लोगों ने कहा कि ये ड्राई फ्रूट वगैरह खा के कितने दिन जिंदा रहेंगे, और उन लोग तो भाई मजदूर लोग हैं तो इतना रोज ड्राई फ्रूट खाने वाले भी नहीं है उनको, तो उसके लिए एक अल्टरनेट पाइप और डाली जा रही है, थोड़ा सा बिगड़ रहा है कि वो अगर वहाँ चली जाएगी तो उसके बाद उनको चावल दाल रोटी जो भी नॉर्मल फूड है वो उनको दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा। वहाँ पे डॉक्टर भी हैं, उन लोग से डायरेक्ट बात भी कर रहे हैं, कुछ इशू है मेडिसिन भी दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ भी बाकी नहीं रख रही है। लेकिन मुझे गुस्सा आती है पत्रकारों के ऊपर। पत्रकार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि अब गवर्नमेंट तो थोड़ा उनका कंपल्सन होता है, लेकिन हम लोग तो सुन के इरिटेट हो जाते हैं। ये नॉनसेंस बातें पत्रकार करते हैं, इनको पता नहीं रहता है। अब कोई भी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर अगर होगा, गवर्नमेंट ने वहाँ डिप्यूट किया होगा, उनसे पूछते हैं कि अभी यही मशीन क्यों थी, ये दूसरी मशीन जो इंदौर से आ रही है या कहाँ से आ रही है तो पहले से क्यों नहीं ले आकर रखा है। ऐसा नहीं होता है। अब आप बोलोगे कि ड्रिलिंग रिग ऊपर से वो करने वाले थे तो पहले से क्यों नहीं रिग ले आकर वहाँ रखा है, पहले से ऊपर से ही क्यों नहीं ड्रिलिंग किया। आप लोग दुनिया भर का एक क्वेश्चन पूछोगे पत्रकार लोग, ऐसा होता नहीं है ना। ये ऊपर से वर्टिकल जो ड्रिलिंग करने की बात आई है वहां तक पहुंचने की, ये तब आ रही है जबकि हॉरिजॉन्टल वाले में दिक्कत हो रही है ना। बेस्ट सोल्यूशन तो यही था कि जो मलबा गिरा है उसके अंदर से हालो पाइप डाल के और वहां से उन लोग को एक एक करके निकाल लिया जाए। जब उसमें अड़चन आ रही तब तो अल्टरनेट देखेंगे ना, कि सारा अल्टरनेट चीज सब एक साथ ले आके वहां रख लेंगे क्या। तो किस तरह के क्वेश्चन करते हो आप यार। गवर्नमेंट का है, पत्रकारों को क्वेश्चन करना चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको दर्शकों को दिखाना है, जो लोग देखने वाले बताना है, लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखना चाहिए कि क्या डिफिकल्टी हो सकती है। हर समय गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा करने वाला चीज अच्छा नहीं है। और अगर अब ये हॉरिजॉन्टल का प्रॉब्लम ना आता तो ओएनजीसी वगैरह को हायर करके ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अभी आ रहा है तो क्या आप सोच रहे हो कि वाइब्रेशन में ही हॉरिजॉन्टल पाइप घुसाते जाएं और पता चला और मलबा बैठ गया करके। तो ये टेक्निकल एक्सपर्ट वहां बैठे हुए हैं, उन लोग को रहने दीजिए ना। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर मैं तो ओएनजीसी में रहा हूँ ना, इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर ओएनजीसी की रिग ऊपर पहुंच गई तो बड़े आराम से सारा ऑपरेशन हो जाएगा। बड़े आराम से वो लोग इतना डेप्थ तक ड्रिलिंग कर लेंगे, जो भी 140 मीटर जो भी है वो कुछ नहीं है उन लोग के लिए। बहुत ही आराम से ड्रिलिंग हो जाएगी। वो अंदर स्टोन आएगा तो हम लोग के यहाँ जो ड्रिलिंग करते हैं बिट में डायमंड वगैरह का बिट वगैरह आता है, लोहा स्टोन सब काट देता है, तो वो बड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन ये पहले से नहीं है, ये अनफोर्सिन सिचुएशन है भाई, कि जो चीज़ सामने से नहीं हो पा रहा है। अच्छा ओएनजीसी के पास ऐसा कुछ, ओएनजीसी वेल ड्रिल करती है तो ड्रिलिंग तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही करेगी ना, ऊपर से जमीन के नीचे जाएगा या समुद्र में ऑफशोर में करती है तो वर्टिकल करती है। हॉरिजॉन्टल ओएनजीसी का कोई काम नहीं है हॉरिजॉन्टल कोई चीज़ पाइप वगैरह केसिंग वगैरह डालने का। तो ओएनजीसी का को अगर मिला है ये जिम्मेदारी, ओएनजीसी खूब अच्छी तरह से निभाएगी और एकदम परफेक्ट काम करके देगी, आप देख लीजिएगा।
और बस एक ही कंडीशन है कि उनका रिग का सारा आइटम जो है ऊपर पहुंचने का व्यवस्था हो जाए और वहाँ उनको कमीशनिंग वगैरह करने के लिए जगह मिल जाए कायदे से। तो ये मजदूर और आप देख लीजिएगा अल्टीमेटली शायद यही होगा कि ओएनजीसी वर्टिकल ड्रिल करके ही वहीं से पाइप से सबको निकाला जाएगा। ये आई एम श्योर कि वो होगा, अगर ये इनका हॉरिजॉन्टल वाला इशू आ रहा है तो वाइब्रेशन का। तो फ्रेंड्स, तो हम लोग तो यही मना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो बेचारे गरीब लोग वो बाहर निकलें और अपना अपने परिवार के साथ मिलें, क्योंकि उनके परिवार वाले अलग से टेंशन में, वो भी ऐसा वो कमाई करने वाले वही बेचारे अंदर ट्रैप हैं, तो परिवार तो परेशान हो गए। हम लोग की दुआएं उनके साथ हैं, हम लोग उनके साथ हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो ओपन बोल दिए कि कुछ भी करो, इनको बाहर जिंदा निकालना है, बाहर इनकी ज़िंदगी बचानी है। तो पीएम ने तो बोल दिया, अपना सबको लगा भी दिया है, पीएमओ से भी टीम आ रही है, गडकरी जी खुद वहाँ पहुँचे थे। तो वहाँ पे उत्तराखंड के प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर खुद वहाँ पहुँचे थे, तो और क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही है, अभी इसमें और कुछ डेवलपमेंट होगा तो और बताएंगे आपको वीडियो बना के। लेकिन अगर ओएनजीसी को दिया गया है वर्टिकल ड्रिलिंग करने की जिम्मेदारी और उनका सामान पहुंच जाएगा, तो 101% आप समझ लीजिए कि बहुत जल्दी 24-28 घंटे में सारे बाहर आ जाएंगे सब। और उनको तरफ से उनके लिए हम लोग कंसर्न है कि जल्दी से जल्दी वो लोग बाहर आए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम।